गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की आपकी नई अपडेट आई है, रिजल्ट को लेकर आया है एक बड़ा अपडेट कि क्या कहते हैं जो आपका रिजल्ट है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो पटना बिहार है उसमें क्या न्यूज़ दी गई है। तो उसमें दिया गया है कि बीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है। जो 43 विषय हैं और 38 ज़िले हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करने में टाइम लग रहा है और आपके 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट की जो कुल संख्या है वो 1634 हो गई है और 24 से 26 के बीच जो आपका रिजल्ट हुआ था, उस परीक्षा हुई थी, उसकी 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, नीचे दिया गया है कि बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आने वाले 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। तो आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयत्नरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार करने में और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण जो रिजल्ट है वो रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग गया है। सूत्रों की माने तो 1-2 ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी हैं कि वो 1-2 अंक से ही ऊपर नीचे हैं। तो क्या कहते हैं, उनकी वजह से भी ये बहुत कम ऊपर नीचे के चक्कर में भी 1-2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। और जो बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटी है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में दोबारा से भेज दिया गया। स्थानांतरण करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। मामले में 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है। रिजल्ट लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। जो प्राथमिक वाले हैं उनका रिजल्ट 20 के बाद ही आ सकता है, लेकिन जो उच्च माध्यमिक हैं और माध्यमिक हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा। 1-2 दिन में उनका रिजल्ट आने वाला है। तो ये तो हो गया कि जो प्राथमिक का रिजल्ट है वो तो आपको मिनिमम 20 के बाद ही देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि 24 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये हो गई आपकी आज की अपडेट हो गई है। फिर है कि चयनित शिक्षकों को योगदान करने की नियुक्ति में जुटा विभाग। जो चयनित शिक्षक है उनको भी योगदान देने की जो तैयारियां हैं वो उसमें पूरा विभाग जुट चुका है। विभाग लोक सेवा की तरफ से चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार को भी बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजी की जांच के संदर्भ में छात्रों से चर्चा की गई और इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा जो राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा है तो ये तो क्लियर हो गया कि जो आपकी लोक सेवा है वो बहुत ज़ोरों शोरों से अपने काम में बिजी है। फिर नीचे है कि 24 से और 26 अगस्त तक जो आपकी परीक्षा ली गई थी उसमें आवेदन किया गया था। इनमें से प्राथमिक शिक्षकों के जो थे वो कम से कम 7 लाख से ऊपर आवेदन किए गए थे और जो रिक्तियाँ मिनिमम कितनी थी, रिक्तियों से 9 गुना से ज़्यादा थी। और माध्यमिक शिक्षकों में जो 9 से तो उसमें जो रिक्तियाँ केवल 34,000 थी और उसमें जो आवेदन किए गए थे वो बहुत ज़्यादा किए गए थे। तो इस माध्यम से कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। फिर उनकी 34 विषय हो गए और 34 विषय के बाद 38 जिले हो गए। तो उनके हिसाब से परीक्षा ली गई थी, फिर उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो जिसकी वजह से इस पर रिजल्ट आने में देरी हो रही है। तो ये तो हो गई आपकी गाइस आज की अपडेट हो गई है कि जो आपका रिजल्ट है वो 1-2 दिन में आ सकता है। वो भी 1-2 दिन में किसका, तो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक वालों का 1-2 दिन में रिजल्ट आ सकता है। बाकी प्राथमिक वालों का तो 20 तारीख के बाद ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।